हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पठन अभियान की कार्य पत्रिका क्लास 4th के लिए मैं लेके आया हूँ। आज इस वीडियो को आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और ये वीक 4 की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना, मैं अपना नाम डालते हूँ। थीम माई कंट्री है और यहाँ पे अपना टीचर का नाम डालना है, क्रम संख्या 22। और ये 11 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। तो चलिए आज की वर्कशीट को यहाँ स्टार्ट करते हैं, हमारी नदियाँ। और अगर उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दिया। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। जो नदियाँ हैं उनमें शुद्ध पानी रहता है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है। जो खेतों की सिंचाई नहीं करते, पानी डालते, उसमें भी ये मदद करती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। जिससे किसानों को खेती करने में आसानी होती है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो खेत जल्दी जल्दी बड़े कैसे होंगे। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं। नदियों में बहुत सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं, यानी कि बहुत सारे वनस्पति के पौधे उगते हैं और बहुत सारी मछलियाँ, जीव जंतु वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत ने बड़ी पानी वाटर बॉडीज दे रखी है। इसमें कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि सी वॉलीबॉल। कई सारे खेल नहीं खेले जाते, सी वॉलीबॉल, समुद्र के अंदर हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं। कैचिंग ऑन वाटर, जो हम पानी के अंदर कैच खेलते हैं बॉल से, इत्यादि, यानी और भी खेले जाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं जो नदियों के अंदर खेले जाते हैं और वाटर बॉडीज़ के अंदर खेले जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। सारी नदियों की औसतन लंबाई यहाँ नीचे टेबल में दी गई है। इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये नीचे टेबल दे रखा है। इसके अंदर हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं उनकी लंबाई और लंबाई दी गई है और हम इनके बारे में क्या लिखा है वो भी पढ़ना है। तो चलिए अब हम नीचे इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, वो हमें कर लेने हैं। तो ऐसे हम एक एक करके तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, बस जो प्रश्न मेन है वो मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आप रीडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपको भी पता है कि और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ होती है, यानी कहाँ कहाँ तालाब जैसी चीज़ों में और कहीं पानी होता है, वो मेरे को नीचे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। किन दो नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी? किन दो नदियों की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ हमें बतानी है। गोदावरी नदी और यमुना नदी या ताप्ती नदी? देखते हैं अब हम। ये देखिए, महानदी और ताप्ती का देखते हैं पहले। महानदी की लंबाई 890 मीटर है और गोदावरी और यमुना के देखते हैं। गोदावरी की नदी है 1464 और यमुना की नदी है 1376 मीटर और ताप्ती की लंबाई है 724 मीटर। अब इनमें से कौन सी दो नदियाँ सबसे लंबी है, ताप्ती या यमुना, या फिर नर्मदा या गोदावरी? तो हमें बताना है। ये छोटा सा आंसर है, गोदावरी और यमुना नदी सबसे बड़ी है। तो इसके अंदर आपको ये गोदावरी और यमुना नदी के ऊपर लगा देना है। बस आपको यही लिखना है, गोदावरी और यमुना नदी। ये आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्वेश्चन मार्क जब लगाया जाता है जब हम किसी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, ये वाला आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, ये आप भी कर सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? गंगा नदी की लंबाई देखिए, यहाँ लिखी है 2525 मीटर, यानी 2525 मीटर। और यमुना नदी की लंबाई है 1376। अब हम गंगा नदी की लंबाई से यमुना नदी की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2525 और यमुना नदी की कितनी थी देखते हैं, 1376, यानी 1376। अब हम इनको माइनस करेंगे
5 में से 6 नहीं जा सकता, इसने इसको कैरी दिया, तो ये बन गया 15। 15 में से 6 को माइनस करेंगे, ये देखिए 15 बन गया। 5 को हटा देना है, 5 लगे रहना है, उसके ऊपर कट मार देना है और 15 लिख देना है। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 9। ये 2 था, 2 में से 1 बच गया और 5 ने इसको हासिल दे दिया, ये बन गया 11, 5 बन गया 4। 11 में से 7 माइनस करना है तो कितना आंसर आएगा? बोलो। 4। अब देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें क्या लिखना क्या है, और कुछ नहीं लिखना, कितनी को हटा देना है। ये पूरा क्वेश्चन है ना, वही आपका आंसर बन जाएगा। बस आपको कितनी, ये जो लिखा है ना, ये आपको हटा देना है। और यहाँ जो आपका नंबर निकला है यमुना नदी और गंगा नदी को माइनस करके, वो आपको यहाँ लिख देना है। कितना निकला था देखो, 1149। यहाँ लिख देना आपको 1149। ये आपका पूरा आंसर बन जाता है। गंगा नदी यमुना नदी से 1149 मीटर लंबी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, एक मिनट रुके, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी की लंबाई में क्या अंतर क्या है उसमें, ये बताना है हमें। तो देखिए हम ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी की लंबाई को देखते हैं। तो ये देखिए, ये देखो 1317 ये नर्मदा नदी की लंबाई है, और 916 ये है, ये और ये दूसरी नदी की लंबाई है। अब हम इनको माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 401। और इसमें भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन में से एक चीज़ हटा देनी है और वही आपका आंसर बन जाएगा। कितना अंतर है उसमें से कितना हटा देंगे और उसमें लिख देंगे 401 मीटर का अंतर है। बस आपका यहाँ आंसर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी हम फटाफट से कर लेंगे। पहले ये इसका आंसर लिखते हैं। 401 मीटर का अंतर है, यह आपका पूरा आंसर बन जाएगा। चलिए छोटे छोटे से आंसर है, अगर आपको ऐसे समझने में आसानी हो रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? कौन सी नदी कावेरी नदी से ज़्यादा बड़ी और 90 मीटर बड़ी है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे महानदी नदी, ये कावेरी नदी से 90 मीटर लंबी है। तो आज की वर्कशीट यहीं सॉल्व होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं आपके वीडियो डालूँगा वो आपको सबसे पहले आ जाएगी। और एक बात और बतानी है मेरे को कि मैं हर संडे को या तो कोई गेम प्ले या फिर मैं किसी व्लॉग की वीडियो डालता हूँ, तो आप प्लीज़ उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।